आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में तो उसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट बनता है तो उसको लेके आए हैं, तो इसको देखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बता दूं इस चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और मैं एक बात बता दूं इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर जो 7 है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या गोपुरम का संबंध किससे है। ठीक है, गोपुरम का संबंध किससे है। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े तो चैप्टर जाके ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसको तो गाय से है, वैसे इसका सब्जेक्टिव में लाऊंगा अच्छी तरीके से, उसमें भी समझ लेना आप, या नगर से या फिर व्यापार से या फिर मंदिर से। तो गोपुरम, ठीक है, गोपुरम गौ माता मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। गोपुरम मतलब होता है क्या, ठीक है, गोपुरम का संबंध किससे है तो मंदिर से है, ठीक है। किससे संबंध है तो मंदिर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी जगह का नाम है, ठीक है। मौर्य या गुप्ता या फिर बहमनी या फिर विजयनगर। जैसा कि देख सकते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर भी आएगा विजयनगर। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है तो विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर का महानतम, ठीक है, महानतम शासक कौन था। अगर महानतम की बात करें जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या कृष्ण देव राय थे, ये सब नहीं होगा। महानतम में कृष्ण देव राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी इकाई, ठीक है। ऊर या फिर मंडलम या फिर ठीक है, वलनाडु या फिर कुरनरम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए में क्या है ऊर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या समझा। विजयनगर के शासकों ने, तो वो अपने आप को एक राय समझा था। क्या समझा था, राय समझा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, ठीक है। होयसलों के राज्य का विकास हुआ, यानी हौसलों का, ठीक है, हौसलों का विकास का हुआ। किस राज्य में विकास हुआ, केरल में या फिर महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में क्या है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राज्य कौन था। ठीक है, सुलभ वंश या फिर कण्व वंश या फिर संगम वंश या फिर अरविंदो वंश, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगम वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगम वंश। सामान्य, ठीक है, सामान्यता अनुसार अमर शब्द का, ठीक है, आविर्भाव संस्कृत में जिस शब्द से हुआ वह शब्द क्या शब्द है, ठीक है। मगर या फिर समर या फिर कमर या फिर रकम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, समर। समर मतलब क्या होता है, गर्मी का मौसम, ठीक है। चलिए, आगे पूछ रहा है कि यवन शब्द किस भाषा का शब्द है। यवन जो है ना, ये एक संस्कृत वर्ड है। कौन सा वर्ड है, तो संस्कृत वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक तो गाना में भी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति है समीप थी का नाम क्या था। इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था चंद्रगिरी। क्या नाम था, चंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या पारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकाट जिस शताब्दी से भेजा गया वह क्या थी, वो कौन सी शताब्दी थी, वो 15वीं शताब्दी थी। कौन सी शताब्दी, 15वीं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि अभी जो चल रहे हैं ये कौन सी, ठीक है, कौन सी सदी है, ठीक है। तो 20वीं या 21वीं या कौन सा सदी है, आप लोग बताएंगे। यात्री बारबोसा का संबंध है, किससे संबंध है, फ्रांस से या फिर पुर्तगाल से या फिर नीदरलैंड से या फिर इंग्लैंड से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, पुर्तगाल से। किससे, पुर्तगाल से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि राजकीय प्रवेश द्वारा के लिए गए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब सबके लिए, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना, गोपुरम जो मंदिर है, जो संबंध है इससे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
दिल्ली सल्तनत की स्थापना की हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, कब हुई थी यही पूछ रहा है। तो दिल्ली का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1206 में, ठीक है। और कौन आया था आप लोग बताना है इसका। चलिए आगे दिखाता हूँ इसका आंसर। कह रहा है कि बहमनी राज्य, क्या कह रहा है, बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी और 1347 में। कब? 1347 में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना, तो आगे बोला गया है क्या, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया था? 2, 4 या फिर 3 या फिर 5। तो शासन करने वाले शासकों की जो संख्या जो थे वो था 4। कितने? 4। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। रूस में किसे कहा जाता है भारत विधा का ये जनक? तो इसका जनक जो कहा जाता है वो G.S. ठीक है, लिवी देव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था। किस राजवंश से था तेनालीराम का संबंध? विजयनगर या फिर विजयनगर या फिर मुल्क या फिर बहमनी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, विजयनगर से है। किससे? विजयनगर से। आगे पूछ रहा है कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे हरियर एवं बुक्का? तो ये जो थे संगम वंश के थे। किसके? संगम वंश। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। ये सलुक वंश नहीं, ये भी तुलुक वंश भी नहीं, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन थी। विदेशी यात्री, कौन सी यात्री? विदेशी। निकोलो टी कॉन्टी या फिर अब्दुल रज्जाक या फिर डेमिंग गोस या फिर फरमाओ नूजित। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, निकोली कॉन्टी हो जाएगा। सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर में आने वाला निकोली कॉन्टी था। चलिए आगे बोला जा रहा है कि निम्न में से पुर्तगाल यात्री कौन आया था। पुर्तगाल में यात्री कौन आया था? तो ये जो आया था इनमें से सभी आया था। कौन? एडुआर्ड बारबोसा या फिर क्या बोला जाए, डेमिंग गोस या पेज या फिर फरनाओ यूनिज। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अमूर्त, ठीक है, अमूर्त माल्यद किसने लिखा। अमूर्त माल्यद किसने लिखा था? ये जो लिखा था हरियर बिल्कुल नहीं, बुक्का ये भी नहीं, देवराव ये भी नहीं, तो कौन? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि विजयनगर, ठीक है, क्या बोला जाए, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात की इसकी पहचान की गई थी। तो किसकी? हम्पी से। ये सब से नहीं, वरीलाकार ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हम्पी के नाम से इसका पहचान किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहे कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ा का व्यापार था। विदेशी यात्री घोड़ा का व्यापार था, तो कौन था? तो ये विदेशी यात्री बोला ना, तो ये सब तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा डेमिंग गोस हो जाएगा, पेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, विजयनगर, क्या पूछ रहा है, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो बलबन ये भी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ये भी नहीं, फिरोजा जहाँ तुगलक ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का था, ठीक है। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे पूछ रहा है क्या, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? स्थापना शुरुआती तो सब जानता है, ये सब तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है, हरियर बुक्का ने क्या था। हरियर और बुक्का ने मिलकर क्या था, विजयनगर का स्थापना मतलब शुरुआत। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था? ये सब नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, 1986 में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है कि हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। कब की थी उसकी स्थापना? तो उसकी स्थापना जो की थी वो 1336 में की थी। कब?
1936 में किए थे। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहे विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था क्या? राजपति ये भी नहीं, अवसपति ये भी नहीं, राष्ट्रपति ये भी नहीं, उसका नाम था गजपति। क्या नाम था? गजपति। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें समझ में आ गया ना? आगे पूछा जा रहा है क्या? ठीक है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो मुगल सम्राट से ये भी नहीं, बहमनी सम्राट से ये भी नहीं, दिल्ली सल्तनत से ये भी नहीं, तो ये विजयनगर के बारे में पढ़े तो विजयनगर से ही ना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? तो ये जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सादेन के नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो निकोली कॉन्टी ये भी नहीं, फरनाओ ये भी नहीं, डेमिंगोस ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा अब्दुल रजाक। ठीक, कौन हो जाएगा? अब्दुल रजाक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और लास्ट नहीं है, ये तो क्वेश्चन है लेकिन ये नहीं पूछेगा, इतना गारंटी तो है, इस क्वेश्चन को पूछने का चांस नहीं। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेमिंगोस पेस हो जाएगा। ऐसे इतना लंबा क्वेश्चन, मोटा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, हाँ ये पूछ सकता है। ठीक है, महानवमी के डिब्बे के किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन संज्ञा दी? मतलब कहने का मतलब जो विजयनगर जो नाम है उसका किसने नाम दिया था? तो उसका नाम दिया था डेमिंगोस ने दिया था। कौन दिया था? डेमिंगोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार करके यात्री देखकर भारत और देश मंत्री के आधार पर तैयार किया गया था? ये जो क्या था? अपना नासी निकोलेन। ठीक है, निकेतन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो हम लोग ने फाइनली 3-4 क्वेश्चन था इसमें बेकार, नहीं तो सारा का सारा इम्पोर्टेंट ही था। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।